नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का भाग 4। देखिए मित्रों, अर्थ ओवरशूट डे। ये अर्थ ओवरशूट डे क्या है? ये किसी भी कैलेंडर वर्ष में एक अनुमान है कि जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए एक निश्चित मात्रा प्राकृतिक संसाधनों की उसका उपभोग कर लिया है, उस दिन को, उस तारीख को अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। इसको मनाना प्रारंभ किया गया मित्रों 2010 से, और 2023 में इसकी जो तारीख थी वो थी 2 अगस्त। तारीख थी 2 अगस्त। तो देखिए अर्थ क्या है इसका? किसी कैलेंडर वर्ष में, किसी कैलेंडर वर्ष में, किसी कैलेंडर वर्ष में वह तिथि जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया है, तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थ ओवरशूट डे क्या है? तो किसी कैलेंडर वर्ष में वह तिथि जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में 2023 के लिए ये दिन कब आया? ये आया 2 अगस्त 2023। तो आपसे पूछा जाएगा मित्रों कि अर्थ ओवरशूट डे 2023 के लिए कौन सा था? तो वो था मित्रों 2 अगस्त 2023। देखिए, अर्थ ओवर शूट डे केवल अनुमान मात्र है, यहां पर यह ध्यान देना है, जिसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती। अलग अलग वर्ष में अलग अलग दिन इसको मनाया गया है। तो जो 2023 में मनाया गया वो मनाया गया 2 अगस्त 2023 को। देखिए, पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023। देखिए, पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में हुआ।
आयोजन कहाँ हुआ मित्रों? तो ये आयोजन हुआ भारत में। तो भारत जो था ये मेजबान देश है, अर्थात आयोजन कहाँ हुआ? भारत पे हुआ। जैसे विश्व कप क्रिकेट 2023, इसका भी आयोजन कहाँ हो रहा है मित्रों? भारत में हो रहा है। समय क्या था? 3 से 12 अगस्त 2023। समय क्या था? 3 से 12 अगस्त 2023। इसमें विजेता भारत और उपविजेता मलेशिया, और तीसरा स्थान था मित्रों जापान का। देखिए फाइनल मैच में, जब फाइनल मैच इसका हुआ, फाइनल मैच में भारत ने मलेशिया को 4-3 से पराजित किया, 4-3 से हराया, 4-3 से हराया। तो पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023, यहां पर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आयोजन स्थल इसका था भारत। समय 3 से 12 अगस्त 2023। विजेता कौन रहा इसका? भारत, और उपविजेता मलेशिया। तीसरा स्थान था मित्रों जापान का। फाइनल मैच में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया। मित्रों आपको मालूम है इस बार भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। देखिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनदीप सिंह। किम जाए हियोन, ये आपके क्या है मित्रों? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मित्रों। और ये है किस देश के? दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया। देखिए
भारत इस टूर्नामेंट को 4 बार जीत चुका है। 4 बार जीत चुका है। तो भारत इस टूर्नामेंट को मित्रों कितनी बार जीत चुका है? 4 बार जीत चुका है। कब? 2011, 2016, 2018 और 2023। देखिए, तो भारत एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीता। अब यह प्रश्न आता है कि कितनी बार जीत चुका है? तो चौथी बार जीत चुका है मित्रों। कब? एक बार 2011 में, फिर 2016 में, फिर 2018 में और फिर 2023 में। मित्रों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस टूर्नामेंट में भारत अजेय रहा है। एक भी मैच भारत नहीं हारा। भारत इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है। अजेय रहा है। यहां पर आप ध्यान दें। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या NBRI, लखनऊ, NBRI लखनऊ द्वारा विकसित दो प्रजातियां विकसित की गई, जिनमें पहली है नमो 108। ये कमल की प्रजाति है, कमल के फूल की प्रजाति है। तो NBRI मित्रों, एक फैक्ट आपको और मिला, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है मित्रों? लखनऊ में है। इसने दो प्रजातियां विकसित करी। एक तो नमो 108। नमो 108 क्या है? कमल के फूल की प्रजाति, कमल के फूल की प्रजाति है। और जो मित्रों इसके फूल हैं वो खिलते हैं मार्च से दिसंबर तक। दूसरा निहार, ये एलोवेरा की प्रजाति है, विकसित प्रजाति है। और सामान्य एलोवेरा से 2.5 गुना जेल इसमें होता है, तो देखिए,
नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसने 2 प्रजातियां विकसित करी। एक तो नमो 108 कमल के फूल की प्रजाति, मार्च से दिसंबर तक ही खिलती है। दूसरा निहार, ये एलोवेरा की प्रजाति है। सामान्य एलोवेरा से 2.5 गुना जल इसमें ज्यादा होता है। देखिए मित्रों, इस तरीके का जो करंट अफेयर्स है वो मैं लाया हूं कि परीक्षा के इर्द गिर्द ही आपको रहना है। करंट अफेयर्स तो बहुत है, जो दिन बीत गया करंट अफेयर्स बन गया, लेकिन परीक्षा में क्या आना है और क्या नहीं आना, इसका अनुभव आपको होना चाहिए। देखिए मित्रों, मैतेई, ये मणिपुर, ये मणिपुर के मूल निवासी हैं। मणिपुर के मूल निवासी हैं। मणिपुर के मूल निवासी हैं, इसीलिए इन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है। अब मई में मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में, आदेश के विरोध में उग्र प्रदर्शन करने लगे। उग्र प्रदर्शन करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इनकी मांग है, मैतेई लोगों की मांग है, हमें जनजाति का दर्जा चाहिए, हमें जनजाति का दर्जा चाहिए, हमें जनजाति का दर्जा चाहिए। और ये मणिपुर में मित्रों बहुसंख्यक हैं, मणिपुर में बहुसंख्यक हैं। तो मैतेई क्या है? ये एक बहुसंख्यक समुदाय है मित्रों मणिपुर का, और इनकी मांग क्या है कि हमें जनजाति का दर्जा चाहिए। तो मित्रों, आपके लिए ये था करंट अफेयर्स का भाग 2, और इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पर हम आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आते रहेंगे, और आप इसे देखिए और याद करिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।